बुद्ध की। अब ये जो रानी कलर है इसको ताना बोलते हैं। ठीक है। और ये जो मैं डाल रहा हूँ या इसको बाना बोलते हैं, यानी कबीर दास का ताना। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ यार वाराणसी से निकल के। वाराणसी में ही है सारनाथ काउ इज फीस्टिंग। तो देखते हैं अभी सारनाथ में आगे चल के क्या देखने के लिए मिलेगा हमको। तो बने रहिए जीजे एक्सप्लोरर के चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अपनी ऑटो की जर्नी कंटिन्यू करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं सारनाथ के बुद्ध स्तूपा टेम्पल। और आप यहां पे देख पा रहे हैं ये बुद्ध का टेम्पल है। अगर आप यहां पे आते हैं सारनाथ में बनारस तो किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं सारनाथ का बुद्ध टेम्पल। ये जनाब हमें मिले यहाँ के लोकल गाइड हैं। आप बताइए, अपने बारे में बताइए। विनय कुमार भारद्वाज, यहाँ पर हम लोग सारनाथ में गाइडिंग करते हैं। कम से कम 10 साल हो गए हमको करते हुए। यहाँ की हिस्टोरिक वैल्यू के बारे में बताते हैं, यहाँ के प्लेस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, और भी बहुत सारी ढेरों इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं। तो अगली बार अगर आप यहाँ पे आते हैं, बनारस आते हैं, तो सारनाथ जरूर है। और अगर सारनाथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी भी लोकल गाइड को हायर कर सकते हैं फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹30 ओनली। तो आप आइए और लोकल गाइड की हेल्प के थ्रू इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। बाकी है कि हम भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं हमारी नॉलेज में कितना इजाफा होता है इन जनाब को अपने साथ लेने के बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिखता है यहाँ पे सारनाथ का बुद्ध टेम्पल का कंपाउंड। तो ये जनाब जो मेरे आगे चल रहे हैं, ये एज अ लोकल गाइड हमने हायर किए यहाँ पे। गौरव तिवारी नाम है हमारा। गौरव तिवारी जी हैं। आगे आप लॉर्ड बुद्धा की विशाल प्रतिमा देख सकते हैं। इट इज़ अ ह्यूज स्टैच्यू। जी, हम लोग आ गए हैं सारनाथ में। बुद्धा का 4 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला हुआ लुम्बिनी नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थर्ड प्लेस सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। चौथा प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ उनका मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने किसी स्त्री के हाथ से खीर खा लिया, इसके कारण उनके शिष्य नाराज हो गए। नाराज होने के बाद पैदल यात्रा किया काशी विश्वनाथ सारनाथ में। तो जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए तो बहुत सा फॉरेस्ट टाइप का जंगल टाइप था, यहाँ पे कुछ था नहीं। तो उन्होंने एक छोटा स्तूपा बना के अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। सम्राट अशोक के आ जाने के बाद बड़ा बनाया गया, जिसकी हाइट 104 फीट है, जो धर्म चक्र परिवर्तन स्तूपा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग सामने से देखेंगे। इधर में उसका बहुत बड़ा गुंबद है। आ जाइए, ये सामने में पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इसे बोधि वृक्ष बोलते हैं, जो ओरिजिनल बोध गया बिहार में है। ऐसे वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसका सेकंड ब्रांच सम्राट अशोक की पुत्री ने कटवा के श्रीलंका में लगाया। श्रीलंका के राजा के द्वारा 1931 में यहाँ लगाया था, जो पुराना हो जाने की वजह से गिर गया, तो उसी की जगह ये नया निकला है। वो उधर में सामने में आप देखेंगे, उधर इस साइड वो धमेक स्तूपा, वो दिख रहा है ना, बड़ा वाला गुंबद टाइप का आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। वो धमेक स्तूपा है, उसी जगह उन्होंने छोटा स्तूपा बना के उपदेश दिया। और इधर में 3 मुद्रा में इनकी पेंटिंग बनाई गई। पहला वाला आप देखेंगे, ये ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, अगल बगल अभय मुद्रा, बीच में आशीर्वाद मुद्रा। इनकी अलग अलग मुद्राओं में पेंटिंग बनाई थी। अभय मुद्रा में, इसी मुद्रा में इन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, जिनका नाम था कुंडली, अश्वजीत, महनामा, बप्पा और भाग्य, जो इनके 5 शिष्य थे। इसमें लिखा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, जो भी धर्म की राह चलिए। असंगम शरणम गच्छामि, सबको साथ मिला चलिए। इन्होंने शांति का उपदेश दिया था। आ जाइए, हम लोग थाई टेम्पल की तरफ चल रहे हैं, जो यहाँ पे मेन टेम्पल बोलते हैं उसे। सामने में देख रहे हैं, ये थाईलैंड में का टेम्पल है। थाईलैंड में इसी डिज़ाइन का मंदिर बनाया जाता है, इसे पैगोडा डिज़ाइन बोलते हैं। इसके ऊपर 4 पेंटिंग के बारे में हमने बताया था। ये देखेंगे अंदर में, मंदिर के अंदर बनाया गया है, जो 9.5 फीट का बुद्धा स्टैचू है, जो सिंगल स्टोन को रख के कार्विंग किया गया है। ये कहीं से ज्वाइंट नहीं है, जो 9.5 फीट का। 1964 में इसका ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग के लिए थाईलैंड के राष्ट्रपति राजा आए थे, जो ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश के साथ बनाया गया है, जो एक पत्थर को तराश करके बनाया गया है। मेरा नाम गौरव तिवारी है। हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं थाई टेम्पल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और देखने से पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अच्छी नमन। हाँ भैया, वीडियो बनावा थोड़ा आप डालेंगे यूट्यूब पे। इन्हों का बना था, हमरो बना था भैया। बना था भैया, लड़का का एकदम फेमस हो जाए पूरा तुरंत। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का बुद्ध स्तूपा टेम्पल। जैसा कि गाइड साहब ने हमको बताया कि सिंगल स्टोन से कार्व्ड है ये स्टैचू, और इसमें सिंगल जॉइंट तक भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ये लाफिंग बुद्धा आप लोग देख रहे हैं, लाफिंग बुद्धा है, ये जो चाइना से, लेकिन चाइना में इनका काम था लोगों को हंसाना बताना। इसे चाइना के लोग पूछते हैं, इसे कुबेर भी कहा जाता है और लक्की बुद्धा भी। अगर आप किसी को प्रेजेंट दे दे तो उसके लिए शुभ हो जाता है, अगर कोई आपको दे दे तो आपके लिए। प्रेजेंट मिलने से होता है, खरीदने से नहीं, प्रेजेंट मिलने से होता है। अभी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप लाफिंग बुद्धा देखने के बाद यहाँ पे आए हैं, हम लोग देख रहे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, और ये बोध गया बिहार में, इसी मुद्रा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप देख सकते हैं ये बुद्धा स्टैचू जो बहुत विशाल है, जो 80 फुट 9 इंच का है। 16 मार्च 2011 में इसका ओपनिंग हुआ था। ओपनिंग के लिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री आए थे। ये लोटस बुद्धा भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये कमल के फूल पे खड़े हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म जंगल में हुआ था, उसीलिए वो जब 7 कदम चले पैरों के नीचे कमल का फूल आया तो इसे लोटस बुद्धा भी कहते हैं। कमल के फूल पे खड़े हैं, जो आशीर्वाद मुद्रा में है, चलती हुई मुद्रा में इनकी बनाई गई है। इधर में देखें कुछ थाईलैंड के मंत्र लिखे गए हैं, थाईलैंड के ये इधर में लिखे गए हैं, नमो तस्य भगवतु अरातु सम्मा संभूतस्य। सब देख रहे हैं थाईलैंड भाषा में लिखा गया है। तो गौरव तिवारी जी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए यहाँ पे, और आप जब भी आते हैं यहाँ पे सारनाथ बनारस तो गौरव तिवारी जी और उनके जैसे अनेक गाइड्स की हेल्प ले सकते हैं इस अद्भुत जगह को अनुभव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बुनकर सोसाइटी। देखेंगे इसका सीधा नीचे होता है और उल्टा ऊपर होता है। ये रानी कलर वाला ताना, और ये उधर में होता है बाना। कबीरदास का ताना बाना 300 साल पुराना। ये बनारसी लहंगे का मटेरियल तैयार हो रहा है। तो भाई ये सारनाथ म्यूज़ियम में एंटर करने का जो आपको एंट्री टिकट है वो ओनली 5 रुपीज़ लगता है, इंडियन के लिए भी फॉरेनर्स के लिए भी है। ये इसका टिकट काउंटर है और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की। तो फ्रेंड्स, ये है सारनाथ का स्तूप, बौद्ध स्तूप। यू कैन स्पॉट द ग्रेट इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। Sera
Thank you.